This Lillian Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो अपना गेम खेल लीजिए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। कोरोना वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के जमते हैं या नहीं? सवाल इसलिए क्योंकि कुछ यूरोप के ड्रग रेगुलेटर ने बुधवार यानी 7 अप्रैल को कहा था कि उन लोगों में खून के थक्के जमने के मामले सामने आए हैं जिन्होंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाई थी। हालांकि अपने बयान में ड्रग रेगुलेटर ने कहा कि वैक्सीन के फायदे रिस्क की तुलना में अधिक हैं, लेकिन अब भारतीय एक्सपर्ट्स का एक सरकारी पैनल इस मामले की जांच करेगा। एक्सपर्ट्स का एक सरकारी पैनल इस बात की जांच करेगा कि भारत में बनने वाली 2 कोरोना वैक्सीन क्या कोई साइड इफेक्ट पैदा कर रही हैं या नहीं। साथ ही इस बात की भी जांच होगी कि क्या भारत में भी लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या पैदा हो रही है। भारत में 2 वैक्सीनों का उत्पादन हो रहा है। पहली वैक्सीन है सेरम इंस्टीट्यूट की बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसको कोविशील्ड के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी है भारत बायोटेक की बनाई गई कोवैक्सीन। इस पूरे मामले में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी नजर बनाए हुए है। हालांकि अब तक भारत में खून के थक्के जमने का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है। वैसे विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वैक्सीन के कारण खून का थक्का जमना एक दुर्लभ स्थिति है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन कुछ ही मामले सामने आए हैं। ऐसे में इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसकी जांच की जा रही है। कुछ मामलों में इसको प्लेटलेट्स की संख्या से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यूरोप में कुछ लोगों की ब्लड क्लॉटिंग से हुई मौत के बाद युवा लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन देने पर रोक लगा दी गई है। इसको देखते हुए कुछ और देशों ने भी इस वैक्सीन को युवा लोगों को देना बंद कर दिया है। एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि 30 साल से कम उम्र के लोगों को इस वैक्सीन के शॉट नहीं देने चाहिए। Scroll.in में छपी एक खबर के मुताबिक फिलहाल डेनमार्क, लाटविया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे में एस्ट्राजेनेका बैन है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड और स्पेन में उम्र के आधार पर ही इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं समाचार एजेंसी PTI की एक खबर के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिक गगनदीप कांग ने कहा कि इस बात से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में उन्होंने कहा कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने जो आकलन किया है उसके मुताबिक 1 लाख में से 1 केस ऐसा हो सकता है जिसमें खून के थक्के जमे यानी ब्लड क्लॉटिंग हो। उन्होंने कहा कि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने पर ऐसे 3000 मामले सामने आ सकते हैं। भारत में अब तक एस्ट्राजेनेका की 8 करोड़ डोज दी गई है। ऐसे में भारत से 320 मामले सामने आ सकते हैं। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि फिलहाल कंपनी 6 करोड़ से 6.5 करोड़ डोज हर महीने बना रही है। अब तक हम 10 करोड़ डोज भारत में और देश के बाहर 6 करोड़ डोज सप्लाई कर चुके हैं। अगर कंपनी को जून तक अपनी क्षमता बढ़ानी है तो इसके लिए 3000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसके लिए हमने केंद्र सरकार को लिखा है, वहां से मदद नहीं मिली तो लोन लेने जैसे दूसरे रास्ते खोजे जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी सावधानी बरतना, मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बरतना बहुत जरूरी है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।